हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ जियांग चेंग 2 मंथ और विंग 6 मंथ प्रेग्नेंट है। सभी लोग बहुत खुश हैं। जियांग चेंग को अधिकतर डॉक्टर ने रेस्ट बताया है, लेकिन विंग भाई बहुत नॉटी हो गया है। वो सारा दिन शैतानी करता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा वांग जी को परेशान करता है। कब वो वांग जी से क्या डिमांड कर ले, वांग जी को पता ही नहीं रहता। इसलिए वांग जी अधिकतर घर पे ही रहता है। अगर गलती से वांग जी ऑफिस भी चला जाता है तो विंग कुछ ऐसा कर देता है कि बेचारे वांग जी को जल्दी का वापस मेंशन आना ही पड़ता है। सभी लोग वांग जी को इस तरीके से देखकर बहुत हंसते हैं, लेकिन वांग जी विंग से सच में बहुत प्यार करता है। विंग वांग जी को कितना भी परेशान कर ले, लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि ये सब कुछ विंग की प्रेगनेंसी की वजह से है। लेकिन उसे विंग का इस तरीके से उसके ऊपर डिमांडिंग होना उसे बहुत पसंद है। वो जानता है कि विंग उससे कितना प्यार करता है, और वांग जी को भी पता है कि वो विंग से कितना प्यार करता है। वहीं आज हम देखते हैं विंग जो नीचे आता है, तभी वो लेनी की तरफ देखता है और कहता है, मॉम, भांजी का कहाँ है? लेनी कहती है, विंग, भांजी की एक अर्जेंट मीटिंग थी, इसलिए वो ऑफिस गया है, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लेनी तो शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या, तुम कहाँ जा रहे हो विंग? विंग कहता है, मॉम, मैं लैंड कंपनी जा रहा हूँ। क्यों, क्या मैं नहीं जा सकता? लेनी कहती है, बिल्कुल नहीं बच्चा, तुम बिल्कुल जा सकते हो, पर तुम्हें पता है ना कि विंग बच्चा भी थोड़ी देर में आ जाएगा। तभी विंग कहता है, नहीं मॉम, मैं आज कंपनी जाना चाहता हूँ। लेनी जानती थी कि अगर विंग ने एक बार कह दिया तो वो जाकर रहेगा। तभी लेनी कहती है, विंग बच्चा सुनो, भांग जी बहुत गुस्सा हो जाएगा और तुम्हें पता है ना वो हम सबको डांटेगा। विंग कहता है, मोम, वो कुछ नहीं कहेंगे, बस मैं जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। बेचारी लेनी कुछ भी नहीं कहती और कहती हैं, ठीक ठीक है, ऐसा कहती हैं। तभी वो जॉन को बुलाती हैं और जॉन से कहती हैं, जॉन, विंग लैंड कंपनी जाना चाहता है और तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। विंग एक पल के लिए तो लेनी को बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। तभी लेनी कहती है, जॉन, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी मैंने वांग जी को कॉल करने की कोशिश की है, लेकिन वो कॉल पिकअप नहीं कर रहा और विंग रेडी होके आ रहा है, तुम उसे लेकर लैंड कंपनी चले जाओ। जॉन कहता है, मैम, आप सच में चाहती हैं कि मैं ये जॉब खो दूँ? लेनी कहती है, और जॉन, तुम्हें क्या लगता है वो ये घर आके मुझसे कुछ नहीं कहेगा? पर मैं कुछ नहीं कर सकती। उसका ओमेगा इतना ज़िद्दी जो है, ऐसा कहती हैं और एक स्माइल करती हैं। तभी विंग जो रेडी होके नीचे आता है और जॉन की तरफ एक स्माइल करके कहता है, जॉन का, चलिए मैं रेडी हूँ। जॉन कहता है, विंग सर, क्या आप सच में जाना चाहते हैं? विंग गुस्से में जॉन को देखता है और कहता है, नहीं जॉन का, मैं बस डोर तक जाऊँगा, इतना रेडी होके और वापस अपने रूम में चला जाऊँगा। ऑफ कोर्स मैं जाना चाहता हूँ। बेचारा जॉन कुछ भी नहीं कहता, बूम कहता है और सीधा मेंशन से बाहर निकल जाता है। और विंग भी जॉन के पीछे जाता है और वो कार में बैठता है, जॉन भी कार में बैठता है और वो लोग सीधा लैंड कंपनी के लिए निकल जाते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो एक मीटिंग फिनिश करने के बाद अपने केबिन में आता है। लेकिन जैसे ही वो अपने केबिन में जाता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है विंग जो वांग जी के केबिन में वांग जी के सोफे पर सो रहा था। वांग जी तो विंग को देखकर शॉक्ड हो जाता है। पहले तो वांग जी को लगता है वो कोई ड्रीम देख रहा है, इसलिए वो अपनी दोनों हाथों से अपनी आंखों को थोड़ा मलता है, लेकिन फिर भी उसे विंग ही दिखाई देता है। वो कहता है, क्या क्या ये सच में विंग है? ऐसा कहता है और वो दौड़कर विंग के पास जाता है। वो विंग को टच करता है तो शॉक्ड हो जाता है। तभी वो कहता है, भावे। विंग जो नींद में था, तभी वांग जी कहता है, भावे, विंग, बेबी। तभी विंग जो धीरे धीरे अपनी आइस ओपन करता है और वांग जी को देखकर एक बड़ी सी स्माइल करता है और वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी कहते हैं, बेबी, तुम यहाँ क्यों?
भीम कहता है गगा मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी इसलिए मैं ऑफिस आ गया। भांजी कहता है क्या? भीम बच्चा पर मैं मेरी अर्जेंट मीटिंग थी और ये मीटिंग ख़त्म करने के बाद मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। तुम्हें पता है ना कि इस हालत में तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। विंग तभी गुस्से में कहता है क्यों गग्गा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं आपसे मिलने के लिए ऑफिस आया? भांजी कहता है बिल्कुल नहीं बेबी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ आए, लेकिन तुम जानती हो ना कि तुम अगर इस तरीके से इस टाइम तुम्हारा बाहर घूमना अच्छा नहीं है। विंग तभी भांजी को भांजी के कॉलर को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। भांजी तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी विंग कहता है गगा मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, आपको पता है मैं आपको अब भी फील करना चाहता हूँ। भांजी की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। भांजी कहता है क्या? विंग कहता है हाँ। भांजी कहता है बीबी हम घर चलते हैं। विंग कहता है नहीं, मैं आपके साथ मैं आपको यहीं ऑफिस में एक फील करना चाहता हूँ। बेचारा वांगजी फिंग की तरफ देख रहा था। फिंग कहता है क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? वांगजी की तो आंखें और बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या? बिल्कुल नहीं। फिंग कहता है क्या? वांगजी कहता है नहीं बेबी, मेरा मतलब है ऑफ कोर्स मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी फिंग एक स्माइल करता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छा फील कराएं। वांगजी कहता है पर बेबी तुम्हें पता है ना ये हमारा ऑफिस है। फिंग तभी वांगजी की खड़ा होता है और वांगजी की लैब में आके बैठ जाता है और कहता है मैं आपको इस ऑफिस में ही फील करना चाहता हूँ। बेचारा वांगजी उसका पूरा फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो अपने मन में कहता है सच कहूँ तो मैं अपने बेबी को इस तरह और नहीं देखकर एक पल के लिए तो शॉक्ड, लेकिन एक पल के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा बेबी इस तरीके से डिमांड करता है। तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है एक मिनट रुको बेबी, मैं नहीं चाहता कोई मेरे बेबी को देखे या सुने, समझे तुम? ऐसा कहता है। वो खड़ा होता है और जल्दी से एक रिमोट उठाता है और तभी जैसे ही वो एक रिमोट में एक बटन ऑन करता है सारी खिड़कियां डोर अपने आप लॉक हो जाते हैं। विंग कहता है क्या? वांगजी कहता है हाँ, अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो, अब कोई हमारी आवाज़ तक नहीं सुनेगा। विंग तो खुश हो जाता है और वो जल्दी से वांगजी को खींच लेता है और वो वांगजी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं। वांगजी विंग को वहीं सोफे पे लेटा देता है और वांगजी वांगजी विंग के ऊपर आ जाता है। विंग जो बस वांगजी को ही देख रहा था। वांगजी कहता है मुझे नहीं पता था कि मेरा बेबी इतना हॉर्नी फील करता है। विंग कहता है गगा मैं बस आपको अब भी फील करना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। वांगजी जल्दी जल्दी विंग के सारे कपड़े निकाल देता है और अब विंग पूरी तरीके से नेकेड था और वो सोफे पे लेटा हुआ था। वांगजी बस विंग को ही देख रहा था। वांगजी भी अपने सारे कपड़े निकालता है और वो विंग के ऊपर आ जाता है। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और विंग की नेक पे चिक्स पे सब जगह छोटे छोटे किसेस करने लगता है। तभी विंग वांगजी को पकड़ता है और कहता है खगा मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप मुझसे अभी प्यार करें। वांगजी कहता है बेबी मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। विंग कहता है ये वाला नहीं। वांगजी कहता है तो? तभी विंग कहता है खगा मैं आपको अपने अंदर फील करना चाहता हूँ। वांगजी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। हालांकि विंग थोड़ा शाय फील करता है, लेकिन वो फिर भी वांगजी से बहुत डिमांडिंग हो रहा था, जिस पर वांगजी कहता है और वो जल्दी से खुद को विंग के अंदर इंसर्ट करता है। वांगजी खुद को बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग को या उसके बच्चों को चोट लगे। लेकिन तभी विंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है क्या हुआ बेबी? विंग कहता है गगा क्या आप प्यार करना भूल गए हैं? वांगजी कहता है क्या? विंग कहता है मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से मुझसे प्यार करें, मुझे अच्छा फील कराएं। वांगजी कहता है बेबी तुम जानते हो ना मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरे बेबी को कोई भी चोट लगे, समझे तुम? ऐसा कहता है। लेकिन फिर भी विंग की वजह से बेचारा वांगजी कुछ भी नहीं कर सकता और वांगजी और विंग दोनों ऑफिस में इंटीमेट होते हैं। 2 राउंड करने के बाद विंग जो सच में थक गया था,
भांगजी विंग की तरफ देखता है, उसके फोrehead पे किस करता है, वो खड़ा होता है और वहीं ऑफिस के अटैच बाथरूम में जाता है, खुद को क्लीन करता है और एक टॉवल लाता है और विंग को क्लीन करता है और अच्छे से कपड़े पहनाता है। वो वो भी अच्छे से खुद को क्लीन करके कपड़े पहनता है और वो विंग के पास आके बैठ जाता है। विंग जो थोड़ा नींद में था, तभी भांगजी कहता है, बेबी क्या तुम सोना चाहते हो? विंग कहता है, गगा मुझे बहुत भूख लगी है। भांगजी एक स्माइल करता है। तभी वो अपने रूम की सारी विंडोज़ और डोर को ओपन करता है और अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है। सेक्रेटरी अंदर आती है, भांगजी के उससे बताता है कि विंग के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लाए, जिस पर सेक्रेटरी एक स्माइल करती है और विंग से पूछती है, विंग सर आप क्या खाना चाहते हैं? विंग सेक्रेटरी को पूरा मेन्यू देता है, जिस पर एक पल के लिए तो सेक्रेटरी शॉक्ड हो जाती है। तभी सेक्रेटरी कहती है, ओके सर, ऐसा कह के स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। सेक्रेटरी सच ही है कि सेक्रेटरी विंग की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। आज जब 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 विंग ऑफिस आता है, वो तब भी भांगजी की सेक्रेटरी के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है। सेक्रेटरी विंग का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती है। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, गगा। भांगजी कहता है विंग कहता है, गगा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। भांगजी कहता है, ऑफकोर्स मैं भी अपनी बाओबे से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है। थोड़ी देर बाद नींग अंदर आती है और बहुत सारा खाना विंग के सामने रख देती है और वो वहाँ से चली जाती है। भांगजी और विंग दोनों मिलकर वो खाना खाते हैं। उसके बाद भांगजी देख रहा था कि खाना खाते ही विंग को बहुत नींद आ रही थी। विंग और भांगजी खाना फिनिश करने के बाद भांगजी विंग को अच्छे से सोफे पे लिटा देता है और विंग जो बहुत गहरी नींद में चला जाता है। वहीं भांगजी जो अपनी चेयर पे बैठता है और ऑफिस का कुछ काम करता है, लेकिन बीच बीच में वो विंग को भी देखता रहता है। काम फिनिश होने के बाद भांगजी खड़ा होता है। वो देख पा रहा था कि विंग अभी भी गहरी नींद में है, इसलिए वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और केबिन से बाहर निकलता है। वो विंग को सीधा नीचे पार्किंग एरिया में ले जाता है और कार में अच्छे से उसे सीट पे बिठाता है और अच्छे से सीट बेल्ट लगाता है और खुद बैठता है और वो दोनों लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं भांगजी जो अब देख पा रहा था कि विंग जिसका डिलीवरी टाइम बिल्कुल नज़दीक आ गया था, भांगजी विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। और सिचेन चेंग का आजकल चेंग भी बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव कर रहा था जिस तरीके से विंग करता था। सिचेन भांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, भांगजी ये सब क्या है? भांगजी कहते हैं, गगा अच्छा है, विंग का बिल्कुल डिलीवरी टाइम चल रहा है, नहीं आपको नहीं पता। भांगजी कहता है, विंग ने मेरी कितनी हालत ख़राब कर दी थी, आप तो अच्छे से जानते हैं विंग कितना ज़िद्दी हो जाता है जब उसे कुछ चाहिए अभी भी। तभी सिचेन कहते हैं, तुम्हें पता है मुझे कुछ टाइम पहले लगा था कि मेरा सिचेन विंग के जैसे मुझे परेशान नहीं करेगा, लेकिन यहाँ देखो सिचेन तो विंग से भी ज़्यादा परेशान करता है, मुझे रात को सोने नहीं देता। तुम्हें पता है वो कब मुझसे हग किस और पता नहीं क्या क्या मांगता है। तभी भांगजी एक स्माइल करता है। वहीं लेनी जो दोनों ब्रदर की तरफ देखती है गुस्से में और कहती है, तुम दोनों मेरे बच्चों के बारे में क्या कह रहे हो? सिचेन और भांगजी कहते हैं, कुछ भी नहीं। तभी लेनी कहती है, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? वो तुम दोनों के बच्चों को ले रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? तुम उन दोनों की बैठ के यहाँ बुराई कर रहे हो। भांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं मॉम, मैं तो बस कह रहा था। लेनी कहती है, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, समझे तुम, और इसलिए मैंने डिसाइड किया है तुम दोनों मेरे बच्चों से दूर रहोगे। भांगजी कहता है, मॉम आप ये क्या कह रही हैं? तभी लेनी कहती है, ऑफ कोर्स जो मैंने कह दिया वो कह दिया। भीम कहता है, मॉम कभी कभी तो हमको डाउट होता है क्या हम सच में आपके बेटे हैं या हम मैडम यू से बदल गए थे। तभी मैडम लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, तुम जाकर मैडम यू से क्यों नहीं पूछ लेते कि क्या तुम लोग हॉस्पिटल में बदल गए थे, ऐसा कहती हैं और एक स्माइल करती हैं। वहीं अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो बेड पे लेटा हुआ था और एक बुक्स पढ़ रहा था। वहीं भांगजी जो सोफे पे बैठा हुआ था और अपनी कोई फाइल चेक कर रहा था। भांगजी बार बार विंग को देख रहा था। विंग भांगजी को
बहुत परेशान करता है। वो कभी-कभी वांग जी को फ्लाइंग किस दे रहा था, कभी उसे कुछ कर रहा था। वांग जी कहता है, "ब बेबी तुम क्या कर रहे हो?" विंग कहता है, "गागा आप कितना काम करते हैं?" ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, "पर बेबी मैं तुम्हारी वजह से देखो ऑफ़िस नहीं जाता, इसलिए सिर्फ़ घर पे काम करता हूँ।" ऐसा कहता है। विंग कहता है, "ठीक है, पर गागा मैं चाहता हूँ थोड़ी देर बाद आप मेरे पास आ जाओ, मुझे आपको हग करना है।" ऐसा कहता है। वांग जी अपना फ़ाइल बंद करता है और खड़ा होके विंग के पास आता है और कहता है, "अगर बेबी मेरा हग करना चाहता है, तो मैं ज़्यादा टाइम क्यों लगाऊँ?" ऐसा कहता है। लेकिन तभी विंग सडनली अपना टमी पकड़ता है और कहता है, "गागा मुझे बहुत पेन हो रहा है।" वांग जी एकदम से घबरा जाता है और कहता है, "क्या?" विंग कहता है, "गागा मुझे लगता है बेबी आने वाले हैं।" वांग जी तो एक पल के लिए तो घबरा जाता है, लेकिन तभी भीम कहता है, "गगा आप नहीं सुन रहे, मुझे पेन हो रहा है।" भांग जी कहते हैं, "ओके बेबी मैं सुन रहा हूँ।" ऐसा कहता है और विंग को वो ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके जल्दी से अपने रूम से बाहर लेके आता है। तभी लेनी कहती है, "क्या हुआ?" वांग जी कहते हैं, "मम्मा मुझे लगता है विंग बेबी को बर्थ देने वाला है।" ऐसा कहता है। लेनी और वांग जी दोनों जल्दी से बाहर भागते हैं। जॉन जो पहले से गाड़ी तैयार रेडी कर रखा था, तभी वांग जी जल्दी से विंग को अपनी कार में बिठाता है। लेनी भी विंग के साथ बैठती है और वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वहीं लेनी रास्ते से ही मिस्टर लेन सिचेन और कुरैन के लिए कॉल कर देती हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो एक ऑपरेशन रूम के सामने बैठा हुआ था। सभी लोग वांग जी को देख रहे थे। वांग जी जो बहुत घबराया हुआ था, वो इधर से उधर घूम रहा था। लेनी कहती है, वांग जी कहता है, "मॉम वो इतनी ज़ोर से क्यों रो रहा है?" तभी लेनी एक स्माइल करती है, कहती हैं, "क्योंकि बेबी जब हम एक बेबी को बर्थ देते हैं तो एक माँ को बहुत पेन होता है।" वांग जी कहते हैं, "पर उसे इतना पेन क्यों हो रहा है? मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। जिस तरीके से वो चिल्ला रहा है मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है।" ऐसा कहता है। जिस पर लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, "क्योंकि तुम अपनी ओमेगा से बहुत प्यार करती हो, पता है?" ऐसा कहता है। कहती हैं, मिस्टर लेन एक स्माइल करते हैं। चैन कहते हैं, "वांग जी तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा।" सभी लोग वांग जी को कूल करने की कोशिश कर रहे थे, पर वांग जी तो जैसे किसी की कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं एक डॉक्टर जो बाहर आता है, उसके साथ 2 नर्स बाहर आती हैं। दोनों की गोद में एक-एक बेबी था। तभी डॉक्टर को देखकर वांग जी, लेनी सभी लोग दौड़ के डॉक्टर के पास आते हैं। तभी डॉक्टर एक स्माइल करता है और वांग जी से कहता है, "कांग्रेस मिस्टर लेन, आपको एक ओमेगा गर्ल और एक अल्फा बॉय हुआ है।" जिसे सुनकर वांग जी तो बहुत खुश हो जाता है। लेनी उन दोनों बच्चों को देखती है। तभी एक बच्चे को वांग जी और एक को लेनी ले लेती है। वांग जी जैसे ही अपने बच्चों को देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सबसे पहले अपनी गर्ल ओमेगा को के फोrehead पे किस करता है और उसके गालों को सहलाता है। तभी लेनी कहती है, "देखो वांग जी, ये बेबी बॉय तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, देखो।" ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी उस बेबी बॉय को देखता है। तभी लेनी कहती है, "और देखो इस बेबी गर्ल को, ये बिल्कुल विंग के जैसी है।" ऐसा कहती हैं। सभी लोग बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। तभी जियांग चेंग जिसको हॉस्पिटल लेकर नहीं आए थे, वो घर में बहुत परेशान हो रहा था। तभी जियांग चेंग सिचेन को कॉल करता है और कहता है, "सिचेन क्या हुआ? क्या विंग ठीक है?" तभी सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, "चेंग तुम्हें पता है, विंग ने तो बेबी को बर्थ दिया है, जिसमें एक बेबी बॉय एक बेबी गर्ल है।" जिस पर चेंग बहुत खुश हो जाता है। चेंग हॉस्पिटल आना चाहता था, लेकिन हॉस्पिटल के माहौल की वजह से कोई भी चेंग को आने नहीं देता। वहीं वांग जी डॉक्टर को देखता है और कहता है, "क्या मेरा विंग ठीक है?" तभी डॉक्टर कहते हैं, "ऑफ कोर्स आपकी ओमेगा बिल्कुल ठीक है, बस वो थोड़ी देर बेहोश हैं, क्योंकि बेबी को बर्थ देने की वजह से वो बहुत थक गए हैं। वो थोड़ी देर बाद होश में आ जाएंगे।" ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक गहरी सी सांस लेता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो विंग के पास बैठा हुआ था। विंग अभी भी बेहोश था। उसके फेस पे पूरा स्वेट देखा जा सकता था। भांग जी विंग को ऐसे देखता है तो पहले उसके फोrehead को पे एक किस करता है और कहता है, "बेबी तुम कब उठोगे? देखो हमारे बेबी भी तुम्हारे उठने का वेट कर रहे हैं।" ऐसा कहता है।
और विंग के हाथ को अपने हाथ में पकड़ता है और उस पर किस कर लेता है। वहीं विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है, जैसे ही वो सामने वांग जी को देखता है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी अचानक से विंग कहता है, वांग जी का। वांग जी कहता है, हाँ बेबी। विंग कहता है, वांग जी का हमारे बेबी बेबी। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें पता है तुम्हें एक अल्फा बॉय और एक ओमेगा गर्ल हुई है। ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है, खगा मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, ऐसा कहता है। उसके बाद तभी लेनी और मिस्टर लेन दोनों उन बच्चों को लेकर अंदर आते हैं। विंग जैसे ही अपने दोनों बच्चों को देखता है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लेनी और मिस्टर लेन दोनों एक एक करके बच्चों को विंग की गोद में देते हैं। विंग अपने दोनों बच्चों को देखता है और उनके फोरहेड पे किस करता है। उसके बाद लेनी विंग के फोरहेड पे किस करती है और कहती है, थैंक यू सो मच बच्चा। विंग कहता है, मम्मा किस लिए? लेनी कहती है, हमको इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए, ऐसा कहती है। वहीं मिस्टर लेन विंग के बालों में हाथ घुमाते हैं और कहते हैं, सच में तुम सच में एंजल हो विंग, हमारे घर के, ऐसा कहते हैं। तभी लेनी और मिस्टर लेन विंग और वांग जी को वहाँ अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, गगा हमारे बच्चे। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, हमारे बच्चे, ऐसा कहता है। वांग जी दोनों बच्चों के फोरहेड पर किस करता है और विंग के फोरहेड पर किस करता है। तभी एक नर्स अंदर आती है और कहती है, मैं आपको बच्चों को कैसे फीड कराना है वो बताऊंगी, ताकि आप आगे बच्चों को फीड कराना अच्छे से सीख सकें। जैसे ही विंग ये सुनता है उसका फेस रेड हो जाता है। तभी वो जो नर्स थी वो विंग के शर्ट के बटन ओपन करती है। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, भाऊबे, हाँ मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर हमारे बेबी किस तरीके से मिल्क फीड करते हैं, ताकि मैं आगे तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। नर्स बेचारी पूरी तरीके से उसका फेस रेड हो गया था। विंग कहता है, गगा आप यहाँ से जाइए। विंग कहता है, वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर हमारे बेबी किस तरीके से फीड करेंगे। नर्स जो कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी शायद उन्हें सीखना ज़रूरी है, ऐसा कहती है। वो जल्दी से बेचारा विंग पूरी तरीके से उसका फेस रेड हो गया था। तभी विंग जल विंग देखता है, उसे शर्म आ रही, बहुत शाय फील कर रहा था। वो अपना फेस इधर उधर करने लगता है। वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था। तभी नर्स विंग को बच्चों को किस तरीके से फीड कराना है उसे बताती है और वो वहाँ से चली जाती है। वांग जी जो बस दोनों बेबीज़ को ही देख रहा था कि वो किस तरीके से मिल्क फीड कर रहे हैं। विंग कहता है, खगा आप क्या देख रहे हैं? तभी वांग जी पाउटी फेस करता है और कहता है, पर विंग मैं कहाँ जाऊँ? विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, इसमें से एक तो मेरा ताना। विंग कहता है, गगा आप यहाँ से जाइए, आप बहुत सेमलेस हैं, ऐसा कहती है। और कहती है, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, वो मेरे बच्चों का मिल गए, समझे आप, ऐसा कहता है। वांग जी एक स्माइल करता है और उस रूम से बाहर चला जाता है। विंग कहता है, सच में ये अल्फा बहुत सेमलेस है, ऐसा कहता है। वहीं विंग और वांग जी दोनों बहुत खुश होते हैं। अब हम 5 साल का बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि आज वांग जी के बच्चों का जन्मदिन है। सारी मेंशन को बहुत अच्छे से सजाया गया है, बहुत सारे गेस्ट्स को इनवाइट किया गया है, सभी लोग धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो दोनों अपने दोनों बच्चों को रेडी कर रहा था। तभी वांग जी अंदर आता है। वो अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी जियांग चेंग जिसके बेटे का नाम सुजुई है, वो भी अंदर आता है और दौड़कर कहता है, मॉम, क्योंकि जियांग चेंग और सिचेन का बेटा भी वांग जी और विंग को मॉम डैडी कहता है। तभी विंग सुजी को अपनी गोद में लेता है और कहता है, क्या हुआ बच्चा? सुजी कहता है, मम्मा मुझे भी आप रेडी करिए। विंग कहता है, ऑफ कोर्स, ऐसा कहता है। तभी आयुआन और लेंसिया कहती हैं, सुजी तुम अपने रूम में रेडी क्यों नहीं होते? विंग कहता है, आयुआन एक स्माइल करता है, क्योंकि आयुआन को सुजी को चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। सुजी कहता है, क्योंकि मैं अपनी मम्मा से रेडी होना चाहता हूँ।
विंग आयुआन कहता है पर वो मेरी मम्मा है, ऐसा कहता है। वांग जी और विंग अच्छे से जानते हैं कि आयुआन जानबूझकर सुजुई को कितना चिढ़ाता है। तभी लेंसिया कहती है तुम सुजुई गग्गा को क्यों परेशान करते हो हमेशा। लेंसिया की बात सुनकर आयुआन कहता है वो तुमसे छोटा है। लेंसिया कहती है तो वो मुझसे छोटा है तो फिर भी तुम्हें सुजी को परेशान नहीं करना चाहिए, समझे तुम, ऐसा कहती है। जिस पर विंग और वांग जी हंसने लगते हैं। तभी वो तीनों बच्चों को अच्छे से रेडी करके तीनों को नीचे लेकर आते हैं। सभी गेस्ट तीनों बच्चों को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि बच्चे सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। सिचेन और चेंग जैसे ही तीनों को देखते हैं वो तीनों बच्चों के पास दौड़ कर जाते हैं, जिससे आयुआन दौड़कर चेंग को हक कर लेता है। और क्या तभी वांग जी और विंग तीनों बच्चों को लेकर उस केक के पास जाते हैं। चांग चेंग और सिचेन भी वहीं थे। तीनों बच्चे साथ में मिलकर केक काट करते हैं, क्योंकि सुजी जो दूर खड़ा था, क्योंकि उसका बर्थडे कुछ दिनों में आएगा। तभी आयुआन सुजी को ऐसे देखता है तो वो सुजी का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम क्यों दूर खड़े हो। सुजी कहता है क्योंकि गग्गा ये आपका बर्थडे है। तभी आयुआन एक स्माइल करता है और कहता है तो क्या हो गया, जब तुम्हारा बर्थडे हो तो मैं तुम्हारे साथ केक कट कर लूँगा, ऐसा कहता है। और सुजी का हाथ पकड़ के वो भी केक कट करने लगता है। तीनों बच्चों में इतना प्यार देखकर वांग जी, विंग, जियांग चेंग, सिचेन, मिस्टर लेन, लेनी बहुत खुश थे। मैडम यू, जियांग फेमियन सभी के चेहरे पे एक स्माइल थी। वो देख पा रहे थे कि बच्चे आपस में एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, बर्थडे बहुत जो अच्छे से सेलिब्रेट होता है, बच्चों को बहुत सारे ब्लेसिंग्स और गिफ्ट दिए जाते हैं, सभी बहुत खुश थे। अब हम वहीं नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो बेड पर लेटा हुआ था वांग जी की चेस्ट के ऊपर। वांग जी जो विंग के बालों को सहला रहा था, वो विंग से कहता है बाओबे। विंग कहता है वांग जी कहता है थैंक यू सो मच। विंग कहता है वो किस लिए। वांग जी कहता है मेरी लाइफ में आने के लिए। अगर उस दिन शुयांग तुम्हें स्टेज पर नहीं छोड़कर गया होता तो पता नहीं तुम मेरी लाइफ में होते कि नहीं। विंग कहता है अच्छा, तो क्या आपको उस दिन के लिए अच्छा लग रहा है, पर जहाँ तक मुझे पता था आप तो मुझे पसंद भी नहीं करते थे। तभी वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और थोड़ी देर उसे किस करता है और कहता है किसने कहा बेबी मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, माना तुम थोड़े शरारती थे इसलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता था, लेकिन ऐसा नहीं था, मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था। पता है जब मुझे ये पता चला कि तुम्हारी शादी हो रही है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लगा था। और उस दिन जब मैंने तुम्हें स्टेज पर रोते हुए देखा, तुम्हें पता है मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरा दिल टूट के टुकड़ों में टूट चुका है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, ऐसा कहता है। और विंग के फोरहेड पे किस करता है। तभी विंग कहता है गग्गा, पर मैं भी आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। भांग जी कहता है किस लिए। विंग कहता है मुझे इतना प्यार करने के लिए, मेरी सारी शैतानियाँ झेलने के लिए, और मुझे आयुआन और लेंसिया जैसे प्यारे दो बच्चे देने के लिए, ऐसा कहता है। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेट तरीके से किस करते हैं। वहीं हम लेनी के रूम में देखते हैं, जहाँ लेनी तीनों बच्चों को सुला रही थी। तभी मिस्टर लेन वहाँ आते हैं। मिस्टर लेन जैसे ही तीनों बच्चों को देखते हैं, उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। लेनी तीनों बच्चों को देखती हैं और मिस्टर लेन के पास जाती हैं और कहती हैं सच में विंग के आने की वजह से देखो हमारे घर में कितनी सारी खुशियाँ आ गई, विंग एक एंजल है। तभी मिस्टर लेन कहते हैं सोचो अगर विंग की शादी शुयांग से हो जाती तो। तभी लेनी एक स्मग करती हैं और कहती हैं ऐसा कैसे होता, विंग कभी भी किसी का नहीं था, विंग हमेशा से लेन वांग जी का था। जैसे ही मिस्टर लेनी की ये बात सुनते हैं तो वो लेनी के फेस की तरफ देखते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या। लेनी कहती है ऑफ कोर्स शुयांग कभी भी विंग से शादी नहीं करता। मिस्टर लेन कहते हैं लेनी तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। लेनी एक स्माइल करती है और कहती है आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जान लीजिए कि विंग सिर्फ हमारा बच्चा है, वो विंग का वांग जी का ओमेगा है, और विंग कभी किसी का नहीं था, नहीं है, ना ही कभी होगा, ऐसा कहती है और वहाँ से चली जाती है। बेचारे मिस्टर लेन
जिनको तो लेने की कोई बात समझ में भी नहीं आती। तो फ्रेंड्स, हमारा ये फ़ैन फ़िक्शन यहीं ख़त्म हो जाता है और हाँ, अब मैं आपके साथ एक न्यू फ़ैन फ़िक्शन स्टार्ट करूँगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि ये फ़ैन फ़िक्शन आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।